नरमीन के हवाले मैंने किया है सारा घर। तो है काम देंगे काम, पक्की बात है। अभी मैं नरमीन को बोल रही थी वो एक्स्ट्रा ना बर्तन कुछ किचन में है ना, वो हम उधर उठा के रखते। मैंने कहा उठा के रख दो, सारे खराब हो जाएंगे, धोएगा कौन? आप धो लेना ना। क्योंकि हम ना दूसरे बर्तन धोते हैं तो खाला हमें ना ब्लैक जो मतलब देख जाते हैं वो नहीं धोने देती। नहीं, आज ब्लैक मैंने धो दी है, और बाकी जो है ना आप लोग खाना बनाएंगे तो धो लेना, फिर अब धोना तो पड़ेगा। इंशाल्लाह धो लेंगे। कोई मसला नहीं है, घर के काम का तो कोई मसला नहीं है, बंदा एक दिन करे दूसरे दिन खुद ही आदत बन जाती है। वैसे आप थोड़ा सा करती है ना, तो इसी वजह से मैं पूरा दिन फारिग होती हूँ, वेली होती हूँ, जो छोटा मोटा काम है करती रहती हूँ। बच्चियाँ अपने काम वगैरह करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं, थोड़ी रेस्ट कर लेती हैं। चले जी, कोई मसला नहीं है। तो 2-3 दिन हम लगाएंगे, इंशाल्लाह फिर वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह खैरियत से जाओ, खैरियत से। हाँ जी, काफ़ी मेरी बहनें काफ़ी याद कर रही थी, काफ़ी अरसा हो गया मैं गई नहीं थी। तो इधर भाइयों के घर तो जाते जाते रहते, लेकिन इतने लंबे सफ़र पर फिर मैं काफ़ी अरसा हो गया। जब से अदनान और अन्नम की शादी की है ना, तो फिर नहीं गए। तो मेरी सिस्टर जो मेरी बहनें हैं ना, वो मेरी भांजियाँ भी वो नाराज़ हो रही हैं कि खाला आप तो बहू लेकर गए हैं, वापस आए ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि चले, मौसम भी अच्छा है, फारिग टाइम है, फिर माह रमज़ान का महीना आने वाला है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, रोज़े भी रखेंगे और जो इबादत भी करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह से हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और फिर जो है ना बंदा मसरूफ़, रोज़े के साथ बंदा कहीं नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि बंदा चले घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोग हमसे कमेंट करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हम उनके सारे सवालों के जवाब देते हैं, उनका नाम पढ़ते हैं, उनको जो है ना उनके तमाम कमेंट पढ़ते हैं। आज मेरे यहाँ तमाम अपने बहन भाइयों सब से एक सवाल है, मैं खुद सवाल कर रही हूँ। मुझे ये बताएं, अदनान पर जिम्मेदारी डाल के मैंने कोई गलत काम किया है, या उसकी शादी करके मैंने कोई गलत काम किया है? अक्सर किसी की शादी होती है, पता नहीं लोग ये क्यों कहते हैं। नहीं, जो लोग कहते हैं अदनान इतना छोटा है, उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे ये बताया, किसी अगर बेटा माँ का साथ नहीं देगा तो कौन देगा फिर? है या अगर नहीं, ये बात है, अगर 1 साल 2 साल फिर तो शादी करनी है, ये फर्ज है। हाँ, नहीं, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी छोटे से बच्चे पर डाल दिए। थोड़ा वीक है ना, इसलिए तो ज़्यादा छोटा लगता है। नहीं, माशाल्लाह से अब मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है ना। अब हम दोनों माँ बेटा मिलकर ही जो कुछ करते हैं। अब ये जिम्मेदारियाँ नहीं उठाएंगे तो मैं किसी बाहर वाले के सर पर तो नहीं डालूंगी ना सारी जिंदगी जिम्मेदारी। तो ये तो गलत बात है। अब मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने कोई गलत काम किया है। वेलकम बैक। तो आज दूसरा दिन है। कल जो है ना हम तैयार हुए थे जाने के लिए, लेकिन फिर जो है ना नहीं जा सके। तो हसीब ने इतना ज़्यादा शोर किया, मैंने तो सोचा था कि 2-3 दिन ठहर के फिर चले जाएंगे। तो कल तो नहीं जा सके, कोई मसला नहीं है। तो फिर हसीब ने ना कल सुबह से लेकर शाम तक कितना शोर के, रात को उसको मिन्नतें करते रहे, केक उठाते रहे, केक खा लो, सुबह कहते नहीं मुझे जाना है बस। तो मैंने कहा चले, भी बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, और उधर आप ही के बच्चे भी रो रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं हैं। तो मैंने सोचा चले जो 1-2 दिन उधर लगा के आते हैं, बच्चे भी घूम फिर लेंगे। तो फिर इसीलिए जो है ना आज तैयार हुए हैं, और गाड़ी अभी बाहर खड़ी हुई है, और चौधरी बाबा जो है ना हमें जा रहा है छोड़ने के लिए। तो बाहर मैं आई हूँ, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो जैसे वो आते हैं फिर अब चलते हैं, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और आज मौसम देखे कितना ख़राब हुआ है, चारों तरफ से बादल बने हुए हैं। वैसे तो मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन बारिश होने वाली है ना, इस वजह से ख़राब बना हुआ है। और इधर देखो मानू को गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। मानू तो माशाल्लाह से काफ़ी देर हो चुकी है, हम आए हुए हैं, तकरीबन हमें 2-3 घंटे हो गए हैं। तो अभी शाम का वक्त हो गया है। तो दोपहर को ही हम इधर पहुँच आए थे, तकरीबन 1-1:30 बजे या 2 बजे का टाइम होगा। और बच्चे जो है ना साकिब ज़ुहैब सब स्कूल गए हुए थे, तो थोड़ी देर पहले वो स्कूल से वापस आए, बच्चे इंतज़ार करते रहे, और अभी जो है ना अंदर बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे हैं। तो जिनकी वजह से वो बच्चे आए हुए हैं। तो आप ही जो है ना किचन में खाना बनाने में लगी हुई हैं, और चाय वगैरह बना रहे हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इधर आए हैं ना, तो अजीब किस्म का लग रहा है। माहौल थोड़ा मुझे चेंज लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं किचन में, और अंदर चलते हैं। पहले दिखाती हूँ मैं आपको बच्चों को, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना क्यों इधर आने की तैयारी की हुई थी, और क्यों उन्होंने शोर किया हुआ था। हाँ जी, ये देखो
कीपर मैच देख रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। अच्छा जी, ये खेलने के लिए इधर आए हो हैं? ये हालात हैं, इसीलिए तो उधर से आए हैं। तो कहते थे कि उधर जाएंगे और खेलेंगे, घर में बैठ के भी तो खेल सकते थे फिजान। नहीं वैसे तुम नहीं खेल रहे? नहीं, मैं चेक कर रहा था। चेक कर रहा हूँ। हसीब, अब तो खुश हो ना, कल से इतना शोर किया हुआ था, अब तो खुश हो हैं? और साकिब क्या? तुम ठीक हो? और सुहेब को देखो मोबाइल की तरफ ऐसे लगा हुआ है ना। चले जी, खेलो खेलो, थोड़ी देर खेल लो, फिर मोबाइल रख देना, ठीक है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुनाओ जी, क्या हो रहा है? ठीक, खाना वगैरह बन रहा है? खाना वगैरह कर रहे हैं। आज हम तो आजाद हो गए हैं। आजाद हो गए। आज घर पर सब बच्चियों को मैंने दोनों को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा खाना बनाओगे तो पता चलेगा। रोटियां बनाओगी तो कहती है हम बना लेंगे। आप कह रही थी तो यहाँ आकर मुझे अजीब लग रहा है, जो हले गुले वाली बच्ची थी वो तो आप ले गई। ये भी है। बाकी सच क्या है, जो उधर हमारे घर में हम खूब रौनक होती है पूरा दिन, इतना हंसाते हैं दोनों मिलकर, इतना हंसाते। अदनान और उसकी बेगम पूरा दिन जो है ना, वो बस हल्ला गुल्ला, उनको उसको तो हंसाने का बस मौका चाहिए होता है। कोई बात भी हो ना तो पूरा दिन ऐसे उनके हल्ला गुल्ला रहता है। और साथ मेरी बेटी भी उनके साथ मिल जाती है, फिर पूरा दिन जो है ना वैसे रौनक लगी हुई है घर में। आपके घर की रौनक हमें ले गई वो घर। अल्लाह ताला आप देता है कबाब आ गए। क्या बना रही हो? चिकन। बाजी वाह। चलें जी, आप लोग खाना वगैरह मीठा बनाएं। भी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, काफी देर पहले हम पहुंचे हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन असगर भाई अभी बाहर गए हुए थे तो अभी आए असगर भाई। आप ही तो खाना बना रही है किचन मैं में। चारा काटने गया था और अभी मेरा चारा आधा पड़ा हुआ है। तकरीबन सुबह के लिए जो है ना वो उधर ही वो लेने जाऊंगा अब। तो फिर सब्जी भी लेने गया, खाना तैयार हो रहा है मेहमानों के लिए। बाकी आप खैरियत से? सफ़र आपका कैसा रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी बाबा ने हमें छोड़ा इधर, माशाल्लाह जी। तो अभी काफी बच्चे शोर कर रहे थे। मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को घुमा के आऊँ। तो अच्छा मैं जो किया है ना, आपने। मैं जो ना अपनी बेटी से कहा कि मैं इस बार काफ़ी लंबे अरसे के लिए जा रही हूँ। तो कहती थी, मेरी बेटियाँ कहती थी हमें पता है तुम कितने लंबे अरसे तक रह सकती हो। तो असल में ना इन दोनों की वजह से ना ज्यादा मुझे आना पड़ा, वो वरना मेरा घर में इरादा बच्चे होते नहीं हैं ना, था। हल्ला गुल्ला रहता है। इरादा नहीं वैसे था। हल्ला गुल्ला तो उनका तो काफी ज्यादा होता है, अनम का। और इधर अब हमारा घर जो है ना सुना सुना होता है। सुना वही आप ही को कह रही थी, आपका घर जो है ना कुछ अजीब किस्म का लगता है। वो कहती है आप मेरी रौनक तो आप ले गई हैं। जब सब बेटियां इधर होती थी तो हल्ला गुल्ला रहता था। अब एक ही बेटी है जिसको हमने मोबाइल पकड़वा दिया है। भाई तुम वीडियो बना वो रही है। खामोशी से वीडियो बना लेती है। चले भी अच्छी बात है। और हल्ला गुल्ला भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए हमारे घर में। तो चलो ऐसे अल्लाह रौनक- पाक उन्हें खुशियां नसीब हाँ, करे। ऐसा रौनक लगी है तो पूरा दिन इतना हंसाते हैं दोनों मिलकर, मियां वैसे बीवी। अंजलिब तो इधर ही है ना, हाँ, हमारे पास ही है। तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं। तो बाकी जो है अभी भैंस वगैरह का क्या हाल है? दूध सही दे रही है? नहीं अभी दूध तो नहीं, ऐसे समझ लें कि सेहत कुछ बेहतर हो गई है। बहुत दुआएं करती रही हूँ मैं, जब भी पूछती थी दुआ करती थी। बस जिंदगी बच गई है इसकी, ऐसे समझ लें कि इसकी ज़िंदगी बच गई है। हाँ, ये है। काफ़ी इसका इलाज मैंने किया है, तकरीबन 1 महीना लगातार इसको इंजेक्शन और ड्रिप्स लगती रही हैं। और वो भी हम बाहर की इटली की जो है ना ये जिगर वाली 5000 की तो एक ही ड्रिप आई थी। हाँ जी। फिर वो हाइपागन इंजेक्शन होता है मैदे वाले, वो 2500 का है इटली वाला, तो वो भी 3-4 लगे हैं। तो काफ़ी इसको मैंने ऐसे समझ लें कि इसके काफ़ी इसके ऊपर मैंने मेहनत की है चले, और शुक्र रात मांगे। दिन मैं इसके ऊपर बैठा रहा हूँ। और चले अल्लाह का शुक्र करें कि भैंस बच गई है। 4 दिन मुसलसल ये बैठी नहीं थी, रात पर दिन। मुझे खतरा था कहीं गिर ना जाए। गिरना चाहिए। फिर मैं इसके नीचे इतनी इतनी मैंने मिट्टी डाल दी, भाई गिरे तो अगर चोट ना लगे ना इसको। लगे। वो नरम वाली मिट्टी इधर ही पड़ी हुई है। तो 4 दिन बाद इसको हमने नशे वाला टीका दिया था, भी चलो कुछ देर रेस्ट कर लें। वो तकलीफ की वजह से बैठ नहीं बैठ सकती, नहीं सकती थी। तो आधे घंटे के लिए बैठी वो भी, लेकिन फिर वो है ना नशे उसको परवाह ही नहीं की उसने। तो अल्लाह पाक का करम है, अब इसकी सेहत अच्छी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये सुआ तो इसका गया। चलो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, अगला साल दा। यही 2-3 महीने होते और हैं जैसे दूध के। कहते हैं हाँ, आधा साल डाटा। आमण वाला साल डाटा। वाला साल डाटा ससुराल के जाते हैं। चलो जी। हाँ जी, तो ये देखें ये है भैंस जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। चले भी, अल्लाह ताला ने भैंस को तो बचा दिया है,
और ये जानवरों का कमरा वगैरह, इस पर उसने जाल वगैरह लगा ली है। तो मैं चलती हूँ थोड़ा बाहर की तरफ। और बाहर जो है ना, इधर फसलें होती है, हमारे इलाके में जो फसल होती है वो दूसरी होती है और इस इलाके में फसल दूसरी है। और वो डॉगी खड़ा हुआ है, मुझे डर लग रहा है। इधर सुना, फिजान अभी बता रहा था, हसीब कहते हैं मम्मा डॉगी ने इतने सारे बच्चे दिए हैं। अभी जो है ना हसीब इधर आया था, ये सामने उधर कह रहे हैं कि डॉगी के इतने सारे बच्चे निकले हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा है, डॉगी के बच्चे निकले हुए हो ना तो वो काट भी लेते हैं। तो ये जो है ना, ये देखें शाम का वक्त होने वाला है, अभी सूरज गुरूब होने वाला है। और ये बिलंगू जो है ना, इनकी फसल होती है इस मौसम में, ये यही करते हैं बिलंगू की। तो ये है बिलंगू का पौधा, ये देखें, और उस पर फूल भी लगे हुए हैं। हमारे इलाके में ज़्यादातर होती है गंदम और इधर होते हैं बिलंगू, राया, जैसे ये घास वगैरह राया, और गंदम भी है, लेकिन ये जो है ना, ये देखिए राया। तो दूर दूर तक जो है ना, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं अभी जूम करके भी दिखाती हूँ। ये सारा राया राया नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए वो रेतली इलाका है इनका, ये देखिए सारा, क्योंकि उधर फिर गंदम नहीं होती ना, तो ये बिजाई कर देते हैं। राय का तेल भी बनता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बनाने के काम आते हैं। तो अभी पूरा दिन तो अपनी बहनों के साथ बैठे रहे हैं, बड़ी आपी, छोटी आपी, मैं सब मिलकर इधर बैठे रहे हैं, बातें शातें करते रहे। अभी आपी अपने किचन में कवर कर रही है, छोटी आपी और बड़ी आपी अपने किचन में। फिर खाना वगैरह खा के ना फिर शाम को इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर खूब बातें होंगी, हल्ला गुल्ला होगा और काफ़ी देर तक फिर बैठे रहेंगे। तो बस यही होता है बहनों के घर आके, एक दूसरे का हाल पूछना, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, एक दूसरे से बातचीत करना। तो बंदा कहीं भी जाए ना, अपनी बहनें और सबसे करीबी रिश्ता होता है बहनों का। तो बहनों के साथ जो बंदा बात कर सकता है, किसी के साथ भी नहीं कर सकता। तो अभी जो है ना, देखते हैं, आपी ने खाना बना लिया है और बच्चे भी उधर खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी काफ़ी देर तक फिर हल्ला गुल्ला रहेगा। और बाकी जो है ना, कल अब बड़ी आपी के घर भी कल वीडियो बनाएंगे। मैं बाहर का चक्कर लगा के आ गई हूँ। सालन तैयार हो गए, अभी रोटी बनाते हैं। अच्छा जी, चले जी, अभी आपी रोटी बनाती है। वैसे इस साल जो है ना, हमने कीकर की लकड़ी जो है ना इस्तेमाल किया। ये नीचे जो रुई की लकड़ी की वजह से ना नीचे कूड़ा क्रिकेट हो जाता है, ये हमारे लिए नहीं होता। मुश्किल नहीं होती, मुश्किल नहीं आग जलाने, वो भी ऐसी लकड़ियाँ है, यह कि थोड़ी सी कुल्हाड़ी से काटी हुई हो ना तो फिर अच्छे से जल जाती है। तो वैसे ये भी लकड़ी अच्छी होती है जलाने के लिए, जो है ना ये बेस्ट होती है। तो लेकिन ये है कि कीकर की लकड़ी को थोड़ा जलाने के लिए टाइम लग जाता है, जब जल जाए ना तो फिर वो मज़े बन जाते हैं। चलो जी, आप ही खाना बना रही है अभी, थोड़ी ख्याल करें। अच्छा जी, अभी खाना वगैरह खाते हैं और आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।